तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है हाउ एचएफटी बोट्स सी द मार्केट वर्सेस रिटेल ट्रेडर। तो दोस्तों, जब आप और मैं नॉर्मली चार्ट्स देखते हैं तो एक ह्यूमन की नज़रिए से देखते हैं। किस नज़रिए से देखते हैं? ह्यूमन की नज़रिए से देखते हैं। सॉरी, एम हो गया यहाँ पर। मेरे को लगता है वापस से हमको स्कूल जाना पड़ेगा। ह्यूमन की नजरिए से हम लोग देखते हैं, लेकिन इमेजिन करो कि एचएफटी बोट्स के पास दिमाग ही नहीं है, उनके पास ब्रेन ही नहीं है। ठीक है, उनके पास ब्रेन ही नहीं है, तो वो लोग मार्केट को कैसे देखते हैं? उनका तो एल्गोरिदम बेस्ड होता है सब कुछ, तो वो लोग मार्केट को कैसे देखते हैं, यही चीज हम लोग समझेंगे इस वीडियो पर। हाउ एचएफटी बोट्स एंड रिटेल ट्रेडर्स व्यू द मार्केट, और इसका डिफरेंस बिटवीन भी हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से। तो चलते हैं वीडियोस की मेन टॉपिक पर बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा, हाउ रिटेल ट्रेडर व्यू द मार्केट। अब देखो, रिटेल ट्रेडर्स क्या देखते हैं पहले। आप इस एग्जांपल को अपने अंदर लेके देखो कि आप लोग स्टार्टिंग में क्या करते हो। ठीक है, अपने अंदर झांक के देखो। आप लोग पहले चार्ट्स खोलते हो, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू खोलते हो, आप लोग पहले चार्ट्स खोलते हो, ठीक है। अब उसके अंदर में क्या क्या देखते हो? कैंडल स्टिक, कैंडल स्टिक, ठीक है। और क्या देखते हो? चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न। उसके बाद क्या देखते हो? ज्यादा से ज्यादा इस ऑप्शन पे जाके आरएसआई, इंडिकेटर के ऑप्शन पे जाके आरएसआई देखते हो, ठीक है। एमएसीडी देखते हो, और मूविंग एवरेज देखते हो। और आप लोगों के अंदर क्या भरा होता है? इमोशंस। आप लोगों के अंदर पूरा का पूरा इमोशंस भरा होता है। ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं है। जैसे जैसे आपको मैं एक चीज बता दूं, जो मेरे साथ इतने सालों से जब मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं, तो मेरे साथ क्या क्या हुआ है। जैसे जैसे आप ट्रेडिंग करते रहोगे ना, आपकी इमोशंस गिरते जाएंगी, आपके अंदर इमोशंस नहीं बचेगा। ये नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग में ही नहीं, जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो सिर्फ ट्रेडिंग में ही आपका इमोशंस नहीं बचेगा, आपकी लाइफ पे भी ये चीज इफेक्ट करेगा। आपको हर एक चीज मोह माया की तरह से दिखेगा। आपको लगेगा, अरे यार, मैं क्यों कोई किसी के इनवाइट पर जाऊं, मैं क्यों किसी से बात करूं, मैं सिर्फ अपने ही से रहूं। मैं जैसे कि मेरे अंदर देख लो, मैं किसी के इनवाइट्स पर नहीं जाता, मैं किसी से ज़्यादा मिलता जुलता नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने के अंदर रहता हूँ। मैं सिर्फ अपना चार्ट्स खोलता, अपना ट्रेडिंग रहता हूँ, अपने अंदर रहता हूँ। मुझे सब कुछ में दिखने लगा है कि कौन मेरे अपने हैं, कौन मेरे गैर हैं,
ठीक है, कौन मुझे धोखा दे सकते हैं, कौन सिर्फ सामने पे अच्छा बनते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। तो ये इमोशंस जो है ना, ये तुम्हारी लाइफ टाइम तक तुम्हारा साथ देगी। और ट्रेडिंग की वजह से जब तुम इमोशनलेस हो जाओगे तो तुमको कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। रियल लाइफ में कोई तुमको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा। सोचो क्यों? क्योंकि जब आप इतने अच्छे, जब जैसे कि मेरे ही देख लो, मैं इस स्टेज पर हूं अभी ट्रेडिंग के, यहाँ पर मुझे इजिली कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाता है। मतलब मेरा जल्दी स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है, मेरा जल्दी पैसा लॉस नहीं होता है। जब अब देखो, हम लोग भीड़ किससे रहे हैं ट्रेडिंग में? जिसके पास 10,000, 20,000 करोड़, 1 लाख करोड़ रुपया कैपिटल है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लोग का। जब वो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर पा रहा है ठीक से, मैं उनकी चाल को पकड़ ले रहा हूँ, तो फिर अपनी रिलेटिव्स लोग के चाल को पकड़ने में मुझे कितने टाइम लगेंगे? तो वैसे ही आप लोग के भी अंदर ये सारी चीजें होंगी। ठीक है, इमोशंस आपका, या आप इमोशनलेस होते जाओगे धीरे धीरे। आपको सब लोग बोलेंगे कि अरे पता नहीं, ये तो अकेले में रहता है, अपने में रहता है, क्या करता है। लेकिन आप ट्रूथ हो जाओगे, आप रियल बंदे हो जाओगे, फेक बंदे नहीं रहोगे आप। इमोशंस का ये रोल है। लेकिन ट्रेडिंग में इमोशंस का कोई काम नहीं है। और ये जो होता है ना इमोशंस, ये धीरे धीरे ठीक होता है। ठीक है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, वो धीरे धीरे आता है। आप सोचो कि एक दिन में मैं आज से आप बस मोटिवेशनल स्पीकर देखा तो बस अब तो मैं एकदम डिसिप्लिन हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होता है। फिर आपका डिसिप्लिन लगेगा, फिर आप फॉलो करोगे, फिर डिसिप्लिन लगेगा, तो आपका जो ग्राफ है वो ऐसे 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 ऐसे, फिर कभी कभी लेग होगा, फिर कभी कभी लेग होगा, फिर ऊपर जाएगा। तो आपका जो ग्राफ होता है वो ऐसा ही होता है। ठीक है, लेकिन आप जब इस चीज़ को लोअर टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, तो आपको कैसे दिखेगा? लोअर टाइम फ्रेम पे ऐसे दिखेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको बिगर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपका ग्राफ जो है वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, तो इस चीज़ों के पीछे काफी टाइम दो, इमोशंस पे काफी ज्यादा कंट्रोल करना सीखो। नहीं तो अगर इमोशंस पे अगर आप कंट्रोल करना सीख गए तो आपसे जो ओवर ट्रेडिंग होता है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, आपके अंदर ग्रीड नहीं होगा। ठीक है, आपके अंदर फोमो नहीं होगा। अच्छा, मेरी वीडियो को आप लोग पूरा देखते भी हो कि बीच बीच में स्किप करके बस देख के चले जाते हो? कि आप लोगों को मैं थोड़ा बोर करता हूँ? कमेंट में ये बात लिखना। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बीच बीच में छोड़ के चले जाते हो इस वीडियो को। ठीक है, आप लोग ये सारी चीज जो मतलब मैनुअली आप लोग करते क्या हो? मैनुअली आप लोग क्या करते हो? आपके अंदर इमोशंस भरा रहता है। ठीक है, आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है मैनुअल। ठीक है, मैनुअली आपका जो डिसीजन मेकिंग होता है वो होता है मैनुअली। ठीक है, आपका एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है काफी स्लो। ठीक है, आप ट्रेड लेने के बारे में 100 बार सोचते हो कि अरे यार यहाँ से लूँ या ना लूँ, मेरा पैसा जाएगा कि आएगा, फलाना ढमकाना। ठीक है, एक बार जहाँ आपका टारगेट हिट हो जाता है तो आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो, ओवर कॉन्फिडेंस कर देते हो और आप धड़ से पूरा आधा काफी ज्यादा पूरा कैपिटल लगा देते हो। आपका डिसीजन मेकिंग सही नहीं होता। ज्यादा करके लोग ट्रेडर का ज्यादा प्रॉब्लम होता है कहाँ पर, मैं आपको लोगों को बताता हूँ। ज्यादा करके आप लोग क्या देखते हो? आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो। आप लोगों को कोई अगर इंस्टाग्राम पे कोई ऐसे करके पैसे फेंक रहा है, कोई ऐसे करके अरे यार ये देखो मेरा तो फेक पीएनएल दे। बहुत लोग मुझे अभी भी कमेंट करते हैं भाई अपना पीएनएल देखो। भाई मैं पीएनएल देके करो क्या? पीएनएल, फेक पीएनएल भी तो मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ। वेरीफाइड पीएनएल आप लोग बोलते हो, वीडियोस फेक वीडियोस बनाना, फेक पीएनएल बनाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। यहाँ पर फेक आधार कार्ड, फेक पैन कार्ड बन जाता है, तो फेक पीएनएल बनाने में कितना टाइम लगेगा मुझे? हालांकि सब इन्फ्लुएंसर लोग करते हैं। आप लोग क्या करते हो? आप लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हो। ठीक है, ऐप से, न्यूज से,
और सबसे बड़ा बात, आप लोग ज़्यादा करके जो चीज़ करते हो वो करते हो टेलीग्राम चैनल को जाकर सब्सक्राइब करना। जो लोग टेलीग्राम चैनल पे दूसरों का जाते हैं ना ट्रेड लेने के लिए, वो कभी ट्रेडर बन ही नहीं सकते, वो कभी जिंदगी में ट्रेडर नहीं बन पाएंगे। ये बात मेरी आप लोग लिख लो। क्यों? क्योंकि आप लोगों को टेलीग्राम में आप लोग इसलिए जाते हो कि कोई बस मुझे ट्रेड बता दे, मैं उस जगह पे ट्रेड ले लूं। आपको कुछ मेहनत नहीं करना है, आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं करना है, आपको रातों रात करोड़पति बनना है, रातों रात अरबों पैसा कमाना है, अंधा पैसा। आप बस मेहनत नहीं करना चाहते। टेलीग्राम चैनल वही लोग सब्सक्राइब करते हैं दूसरों का। वो लोग को क्या है, उन लोगों को तो पैसा मिल रहा है, वो लोग तो डायरेक्ट एक ही बात बोलेंगे कि नहीं मुझे पैसा, आप लोग आइए आपको मैं इस टाइम पर बेस्ट एनालिसिस करके आपको ट्रेड दूंगा, ठीक है, टिप्स दूंगा, टिप्स एंड कॉल्स। पता नहीं सेबी तो क्या करी, टिप्स एंड कॉल्स तो देना इलीगल है। खैर जो भी हो, टेलीग्राम चैनल मत मेहनत करो, किसी का टेलीग्राम चैनल सब्सक्राइब करके क्या करोगे? जब आपको लगता है दूसरे के टेलीग्राम चैनल आप सब्सक्राइब करके आप ट्रेडर बन जाओगे, कुछ नहीं होने वाला आपका, आप और अपना पैसा लूज कर दोगे। हाउ HFT बोट्स, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, हाउ HFT बोट्स सी द मार्केट। ठीक है, अब HFT बोट सीधा मार्केट पे प्रॉब्लम क्या है? अब HFT बोट्स जो मार्केट देखते हैं उनका मतलब उनका परसेप्शन बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग होता है। वो चार्ट्स नहीं देखते, देखते वो आप लोगों की तरह चार्ट्स नहीं देखते, लेकिन मेरा ये मानना है कि चार्ट्स देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, मैं तो चार्ट्स देखता हूं, एक सेकंड, मैं तो चार्ट काफी ज्यादा देखता हूं, चार्ट्स देखना भी जरूरी है। वो लोग भले ही चार्ट्स नहीं देखते, बट हमें चार्ट्स देखने ही है। ठीक है, लेकिन चार्ट्स को किस नजरिया से देखनी है वो चीज आप लोगों को नहीं पता, वो चीजें मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। वो चीज को लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मामा। तो चार्ट्स नहीं देखते वो लोग, ठीक है, वो लोग कोई इंडिकेटर नहीं लगाते, ठीक है, वो लोग कोई इंडिकेटर नहीं लगाते। वो लोग जो करते हैं, वो लोग जो मार्केट को देखते हैं कैसे, उनका सिर्फ एक ही है, रियल टाइम डाटा, बस। रियल टाइम डाटा को एनालिसिस करना, ठीक है, और उसी बेस पे माइक्रोसेकंड के अंदर, उसी बेस पे माइक्रोसेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करना, एक्शन लेना। ठीक है, माइक्रोसेकंड के अंदर एग्जीक्यूट करना। और उनका जो मेन टूल्स क्या क्या होता है, वो ज्यादा करके हाल ही क्या यूज करते हैं, तो मैं आप लोगों को 3-4 चीजें बता दे रहा हूं। एक सेकंड, पहले वो लोग देखते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, पहले नहीं, वो लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस भी देखते हैं। ठीक है, वो लोग वॉल्यूम इम्बैलेंस देखते हैं।
वो लोग आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं, ठीक है। वो लोग माइक्रो प्राइस चेंजेस देखते हैं। वो लोग माइक्रो प्राइस चेंजेस देखते हैं और समटाइम्स मैं पहले ही बता दूं, दिस वीडियो इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस, आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी टाइप्स ऑफ इलीगल एक्टिविटीज। और आप लोग इस वीडियो से या फिर इस चैनल से जो भी आप लोग सीखोगे उसका मिसयूज मत करना, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट। समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं, ऑर्डर स्पूफिंग, ठीक है, और क्वाट स्टफिंग, क्वाट स्टफिंग। क्वाट स्टफिंग, ठीक है। कुछ कुछ टाइम में ये लोग ये दो चीज भी देखते हैं, बट इट्स अनएथिकल चीज, ठीक है, ये इलीगल चीज है। अनएथिकल चीजें ये सारे, वो लोग ये सारी चीजें काफी ज्यादा देखते हैं। बट इसके सिवा भी और भी कुछ कुछ सीक्रेट्स है, क्योंकि मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा। जब मैं बुक मैप की सीरीज डालूंगा तब मैं उन सब चीज़ों में आप लोग एकदम फुर्सत से सब चीज़ें लाइन बाय लाइन बताऊंगा। देखो HFT सीरीज भी बीच बीच में डालना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग जब इन दोनों के साथ कंबाइन करोगे तब आप लोग समझ पाओगे, ठीक है। मैं बहुत लोगों को ये चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जो लोग मेरी वीडियोज़ देखते हैं, डेली देखते हैं, हमेशा देखते हैं। देखो, किसी भी चीज़ को जाने बिना उसमें नहीं ढुका जाता है। तो आप मेरे बोलने की मतलब समझ रहे हो ना। आपको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूं। आप एक तालाब में गए, ठीक है ना, आप एक तालाब में गए, तो उस तालाब में आप न्यू हो, कहीं पर घूमने उमने गए, तो पहले वहां के कुछ लोगों से, कुछ लोगों जो लोग आसपास में रहते हैं, घर है उनका, उनसे पहले पूछ तो लो। वो तालाब में नहाने से पहले उनसे पूछ लो कि तालाब में नहाया जाता है या फिर कहीं इसमें मछली वछली तो नहीं है। अगर मछली है भी तो कौन कौन सी मछली है, कहीं पिराना विराना हुआ तो घुसोगे तो हड्डी भी नहीं मिलेगा, नहाने जाओगे तो, ठीक है। और ये भी पूछ लो कि उस पानी के अंदर अगर मैं नहाने जाऊंगा तो कहीं रड वड तो नहीं गड़ा हुआ है। और पानी के अंदर रड वड भी गड़ा होता है, तो जैसे ही आप जंप मारोगे आपके पेट के अंदर घुस गया, आप मर गए। तो इस एग्जाम्पल का जो मैं इस एग्जाम्पल समझा रहा हूँ नदी पे, तो इसका मतलब वही है, जिस भी चीज पे जाओ तो पहले वो चीज सीखो, चीज आगे अच्छे से सीखो, उसकी रग रग से वाकिफ हो जाओ, ठीक है। मैं जब ट्रेडिंग में पहले मेरा आज तक मेरा कभी बहुत बड़ा लॉस नहीं हुआ। मेरे अगर आप जितने भी आप इन्फ्लुएंसर लोग कहानी सुनोगे ना, सब लोग आपको एक ही बात बोलेंगे। मैं भी जब स्टार्टिंग में आया था तो मेरा 12 लाख का लॉस था, मेरा 15 लाख का लॉस था, मेरा 2 लाख का लॉस था, मेरा 80,000 का लॉस था, मेरा 50,000 का लॉस था, मेरा 1 रुपया का लॉस नहीं था। क्यों? क्योंकि मैंने 2 साल 1.5 साल सीखने पे दिया है। मुझे पता था कि यहाँ पर लोग पैसा बना रहे हैं। आप लॉजिकली अब एक समझो ना, यहाँ पर अगर लोग इतना पैसा बना रहे हैं तो कोई भी इंसान आपको सीक्रेट चीजें क्यों बताएगा, ठीक है। मैं भी अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी कभी किसी को नहीं बताता, और मैं कभी किसी को बताऊंगा भी नहीं, फ्री में तो बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। मैं पर्सनल स्ट्रेटेजी में किसी को नहीं बताया आज तक, किसी को भी नहीं बताया। जो मेरा वीडियो एडिटिंग करता है, मेरा इतना पर्सनल दोस्त है, मेरा वो बेस्ट फ्रेंड, मैं उसको आज तक कभी पर्सनल स्ट्रेटेजी में नहीं बताया, जो मेरा बहुत ही क्लोज है। मैं सिर्फ अपने
दायरे तक रखता हूँ। और मैं अपने पर्सनल स्ट्रेटेजी तो मैं अपने डायरी में भी, ये देखो ये डायरी दिख रहा है ना आप लोगों को, ये डायरी, ये सब मेरा ये 2 यहाँ पर डायरी रखा हुआ है। मैं इन सब में भी नहीं लिख के रखता मैं तो कहीं कोई अगर खोल के देख ना ले मेरा स्ट्रेटजी, मेरे सीक्रेट्स को। लेकिन ये सब मैं इस वजह से बता देता क्योंकि ये सब मैंने खुद सीखा हुआ है, ठीक है। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी चीज़ किसी भी फील्ड में जाओ, उस फील्ड को अच्छे से जानो, अच्छे से सीखो, सीखने पे टाइम दो। पैसा क्या है, पैसा आज नहीं तो कल बन ही जाएगा, आज नहीं तो कल बन ही जाएगा। आपको मैं एक डेमो दिखाता हूँ, ठीक है। आप लोग जो बोलते हो कि इथेरियम पे ही कल मैंने ट्रेड लिया था, ठीक है। देखो जिस जगह पर मतलब मैं रेड डॉट कर देता हूँ ना, उसी जगह से मार्केट एग्जैक्ट उसी जगह से पॉइंट से मार्केट उड़ जाता है। इस टाइप को देखो, पहले तो इसमें से आपको बहुत से स्ट्रक्चर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपको सबसे पहले तो ये लिक्विडिटी फाइंड करना पड़ेगा कि लिक्विडिटी देखने के बाद आपको क्या करना है, बाई करना है या फिर सेल करना है, ठीक है। अब ये पोजीशन चल नहीं रहा है, मैंने लिया ही नहीं था, बस मैंने इसे लगा के छोड़ दिया था क्योंकि मैंने यहाँ तक लिया था, 10 बजे तक रुका था मैंने यहाँ पर, 10-11 बजे तक, उसके बाद फिर मैं सो गया। मैंने ट्रेड ही पंच नहीं किया थोड़ा देर। मेरा आदत है, मैं 1 बजे रात तक एटलीस्ट चार्ट्स को देखता हूँ, उसके बाद मैं बंद कर देता हूँ। रात के 1 बजे तक मैं चार्ट्स को देखता हूँ। अच्छा देखो, अब मैं इस एग्जांपल से आप लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। मैक्सिमम आप इस जगह पर अगर ट्रेड पंच भी करते हो, भले आपका टारगेट हिट नहीं हुआ, ठीक है, भले आपका टारगेट हिट हुआ, लेकिन आपका स्टॉप लॉस भी तो हिट नहीं हुआ। आप अगर यहाँ से लेके यहाँ तक भी, अगर रात को 1 बजे तक अगर मैं यहाँ तक पकड़ता, ठीक है ना, यहाँ तक, तो भी मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट होता। मैं तो निकलूंगा प्रॉफिट में ही, लॉस में तो मैं निकल नहीं रहा। पहला काम ये है ट्रेडिंग करते टाइम में, आपको लॉसेस से बचना है, ठीक है। पहला काम ये है आपका कि आपको लॉसेस से बचना है। लॉसेस से जितना हो सके बचो। लॉसेस से मतलब आपको पूरा तरीका से तो कोई बचा नहीं सकता। मेरा ट्रेड में अगर आप 10 बार या 20 बार अगर ट्रेड ले रहे हो, तो 20 बार में से तो 2 बार तो ट्रेड स्टॉप लॉस आपका हिट होगा ही, ठीक है। लेकिन बहुत ही कम होगा, अब बहुत ही रेयर होगा। स्टॉप लॉस आपका हर एक टाइम पर हिट नहीं होगा, बहुत ही रेयर होगा। तो आई होप कि इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं, ठीक है। अब रिस्क फॉर रिटेल ट्रेडर्स, अब इन दोनों के लिए रिस्क, अब देखो रिस्क क्या होता है रिटेल ट्रेडर्स के लिए। रिस्क मैंने बताया कि आप लोग का स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हिट होता है, ठीक है। स्टॉप लॉस ही अगर आपका काफी ज्यादा हिट होता है तो आप प्रॉफिटेबल कैसे बनोगे, पहला तो क्वेश्चन ही आता है। तो पहला है, आप लोग को सही चीजें नहीं पता है, सही नॉलेज नहीं पता, तो इस वजह से आप लोग का स्टॉप लॉस काफी ज्यादा हिट होता है। रिस्क सबसे ज्यादा ये है आप लोगों का एसएल, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है स्लीपेज। स्लीपेज क्या होता है आप लोगों को पता है? स्लीपेज क्या होता है? आप लोगों में से कईयों को नहीं पता होगा स्लीपेज क्या होता है। स्लीपेज आप गूगल में जाके जब आप सर्च करोगे क्रोम ब्राउजर में स्लीपेज क्या होता है, तो स्लीपेज का मेन मतलब हिंदी में अगर आप इसका मतलब देखने जाओगे तो फिसलना, ठीक है। हिंदी में अगर आप इसका मतलब जानने जाओगे तो इसका मतलब है फिसलना, जो पानी वानी में फिसल गया या फिर किसी भी तरह, बस फिसलने का इंग्लिश से मतलब ये होता है। लेकिन ट्रेडिंग में इसका मतलब क्या होता है, आपने इस जगह पर एग्जाम्पल के तौर पर समझो कि आपने इस लेवल पर आपने एक्सपेक्ट किया कि मैं इसी लेवल पर जब मार्केट आएगा तो मैं जैसे ही मार्केट इस जगह पर आएगा मैं यहां से शॉर्ट का पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। यहां तक का आपका रहेगा एसएल, ठीक है। आपने ये देख लिया कि हाँ इस जोन, आपने एक जोन मार्क किया, इसमें से देख लिया कि यहां से ज्यादा ऊपर मार्केट जाएगा नहीं, मैं इस जोन पे आएगा मैं इस जोन पे ले लूंगा, ठीक है। लेकिन इस जोन का एग्जैक्ट अगर प्राइस देखा जाए तो कितना है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं लेता हूं, मान लो 3000 है, ठीक है, 3000 है। लेकिन जैसे ही आप इस पर ट्रेड पंच करोगे,
एग्जैक्ट आपने ट्रेड पंच किया, लेकिन ये आपका ट्रेड पंच कहां पर हुआ, आपका थोड़ा डाउन पर हुआ। ठीक है, जैसे मान लो कि 2970 पॉइंट पे हुआ, मतलब 30 पॉइंट आपका मार्क आ गया। तो इस 30 पॉइंट का जो बीच का जो गैप है ना, ये जो बीच का जो गैप है 30 पॉइंट का, इसी को कहते हैं ट्रेडिंग में स्लीपेज। सबसे बड़ा रिस्क आपका ये होता है। कभी कभी मैं भी जब ट्रेड करता हूँ तो जिस एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेड पंच करता हूँ, उस एग्जैक्ट पॉइंट पे ट्रेड पंच होता ही नहीं है। कभी कभी ब्रोकर पे एरर आ जाता है, तो कभी कभी सारा ट्रेड छूट जाता है। कभी कभी एक पलक झपकोगे तो घप से मार्केट अप एंड पंप एंड डाउन हो जाता है। इसी को स्लीपेज कहते हैं। तो ये रिटेल ट्रेडर लोग के लिए काफी ज्यादा रिस्क है इसमें। ठीक है, जिस जगह पर आपका एक्सपेक्टेड था कि मैं इस जगह पे प्राइस पे अपना ट्रेड पंच करूंगा, अगर उस जगह पे ना हो कि दूसरी जगह पे हो जाता, तो उस हिसाब से आपका साइकोलॉजी भी बिगड़ता है और उस हिसाब से आपका रिस्क और मैनेज भी बिगड़ जाता है। ठीक है, और एक सेकंड गाइस। ठीक है, तो इन चीजों में रिस्क काफी ज्यादा है रिटेल ट्रेडर की। ठीक है, मार्केट में, और सबसे ज्यादा मार्केट में है। मैंने आपको अभी बताया कि मार्केट पे स्ट्रक्चर फाइंड करना अच्छे से सीखो। स्ट्रक्चर फाइंड करना, लिक्विडिटी फाइंड करना, स्ट्रक्चर देखना सीखो, लिक्विडिटी फाइंड करना सीखो। मैं तो लिक्विडिटी फाइंड करना प्रो लेवल पे कैसे मैं फाइंड करता हूँ मैं सिखाई दूंगा आपको। ठीक है, आप लोगों का जो भी स्ट्रेटेजी आप लोग उसमें से कंबाइन करके आप लोग देख सकते हो। बहुत लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि भैया आप अपना पर्सनल सेटअप बताओ। देखो, पर्सनल सेटअप मैं नहीं बता सकता। ठीक है, उसमें मैंने बहुत मेहनत किया है। अगर मैं बताऊंगा भी तो फ्री पे नहीं बताऊंगा। जो भी मैं चीजें सिखा रहा हूँ पहले उसे सीख लो, उसके बाद वो चीजें बाद में देखेंगे। मेरी पर्सनल सेटअप के बारे में शायद मैं नहीं बताऊं, मैं बताऊंगा ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं व्हाट कैन रिटेलर्स ट्रेडर डू। ठीक है, व्हाट कैन रिटेल ट्रेडर्स डू। अब आप लोग कर क्या सकते हो इस मैटर में। पहला तो आप लोगों को जितना हो सके फोकस करना है, जितना हो सके फोकस करना है। ठीक है, ट्रेडिंग में अगर आपको ट्रेडर बनना है तो इस चीज से कॉम्प्रोमाइज मत करो। कोई भी आपको कुछ भी बोले कि ये काम कर लो, वो काम कर दो, आप बीच बीच में चार्ट छोड़ के चल जा रहे हो, ट्रेडिंग छोड़ के चल जा रहे हो, तो ऐसा मत करो। मुंह पे ना कर दो कि मैं नहीं कर सकता, मैं काम कर रहा हूँ। भले ही वो लोग आपको काम को काम ना समझे, बट आपको बोलना पड़ेगा। मेरे भी घर पर होता है, मैं कोई भी कुछ काम कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली घर पर तो ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे घर से कॉल आ जाता है कि ये काम कर दो, वो काम कर दो, मैं फ़ोन रिसीव नहीं करता। इट्स कॉल्ड अ सैविज। ठीक है, और सबसे बड़ा बात, आप लोगों को क्या करना है, आपको लोअर टाइम फ्रेम नहीं यूज़ करना है। ठीक है, देखो आप इंडियन मार्केट में हो, तो इंडियन मार्केट में जब मैं था तो खुद 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ करता था, लेकिन अब मैं 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ नहीं करता हूँ। मैं ये जब क्रिप्टो में आया हूँ तो मैं यूज़ करता हूँ, जितना हो सके मैं बिगर टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। तो लोअर टाइम फ्रेम को मत यूज़ करो। ठीक है, बिगर टाइम फ्रेम को यूज़ करो।
बिगड़ टाइम फ्रेम के यूज करो। आप लोग को इस टेक्निक से, इस टेक्नोलॉजी से HFT का एज काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है, थोड़ा हो सके तो पहले इन सब चीज़ों को टाइम स्पेंड करना सीखो बिना पैसा लगाए। ठीक है, मतलब अगर आप एकदम बिगिनर हो, ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, बहुत लोग आपको ये बोलेंगे मेरा कोर्स ले लो, मेरा ये ले लो, मेरा वो ले लो। कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है किसी का कोर्स। ठीक है, यूट्यूब पे बहुत कुछ फ्री में दिया हुआ आपको। SMC सीखना, SMC बहुत लोगों ने वीडियोस बना के रखा है, SMC के ऊपर जाके सीख लो। अगर ICT सीखना, इनर सर्कल ट्रेडर के डायरेक्ट अकाउंट पे जाओ, वहाँ से जाके सीख लो। बस थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश अगर समझ में आ जाएगी तो वो उनका भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर मेरी वीडियोस देखनी है, HFT की वीडियोस देखनी है तो HFT की मेरे से देख लो। देखो HF चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक पैटर्न सब कुछ सीखो, बट अप्लाई मत करना, पैसे मत लगाना। ठीक है, पैसे मत लगाना। आपको अगर किसी भी इंसान पर ट्रस्ट नहीं है तो एक काम करो, आप सब कुछ सीखो, कैंडल स्टिक पैटर्न सीखो, चार्ट पैटर्न सीखो, फिर उससे थोड़ा एडवांस लेवल पे जाओ, SMC सीखो, ICT सीखो, फिर उससे थोड़ा एडवांस लेवल पर जाओ, मेरे चैनल पर आओ, HFT सीखो, एल्गो सीखो। ठीक है, मेरे से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा एडवांस तो मैं ही हूँ यूट्यूब पर, जो HFT के मतलब हायर लेवल पे जो सिखा रहा है। अब मेरे से ज़्यादा एडवांस तो कोई आपको यूट्यूब पे नहीं सिखा रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको तो डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लोग से ही मिलना पड़ेगा। अगर मुझसे ज़्यादा अगर एडवांस अगर ट्रेडिंग के बारे में देखना है तो। अगर मुझसे ज़्यादा एडवांस अगर देखना है तो आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल प्लेयर, सॉरी थोड़ा माइक थोड़ा सा वो हो गया था, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर लोग के हिसाब से आपको वहाँ जाना पड़ेगा, उनसे सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये था हमारा वीडियो का पर्पस। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस पेज को फॉलो करो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना, लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, और कमेंट पे डाकू भी लिख देना। ठीक है, और मेरे इंस्टाग्राम का चैनल दिया तो वहाँ पर भी जाके मुझे फॉलो कर दो। वहाँ पर मैं कुछ चीज़ें शॉर्ट में समझाता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग, गुड बाय।